श्री कालिका पुराण काली हर समागम वंदन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भगवान शंभु के वचन का श्रवण कर गिरजा अत्यंत हर्षित हो गई थी और उसने उस समय में शंभु को अपना प्राप्त हुआ पति मान लिया था। काली ने सखी के मुख से भगवान शंकर से कहा था, जिस रीति से शंभु सुनने की इच्छा करते हुए वाक्य का श्रवण कर रही हैं, यहाँ पर संधि में अति भेद से सज्जक प्रवृत्त नहीं होते हैं। शंकर हर मर्यादा से मेरे उस पानी का ग्रहण करें। कन्या पिता के दत्त हुआ करती है, तप से दत्त दी हुई नहीं होती है। इससे हिमवान पिता को भली भांति प्रार्थना करके भगवान हर वैवाहिक विधि से ही मेरा पानी ग्रहण करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर काली लज्जा से समन्वित होती हुई विराम को प्राप्त हो गई। उस अवसर पर भगवान शंभु ने भी उनके वचन को श्रद्धा, सत्य और तथ्य एवं उचित ही ग्रहण किया। इसके उपरांत भगवान शंभु अपने गणों के सहित ही वहाँ निवास करने लगे थे, जिस प्रकार से पहले रहते थे उसी भांति इस समय भी उस गंगा अवतरण शिखर पर रहते थे। वह काली अपनी सखियों के साथ घेरी हुई अपने पिता के घर में चली गई। वह सती दीन होती हुई गुरुजनों के मुख का अवलोकन नहीं कर रही। इसी बीच 7 ऋषियों का मरीचि जिनमें प्रधान थे, उन मुनियों का चंद्रशेखर प्रभु ने उस समय काली की प्रार्थना करने के लिए चिंतन किया था। उसी क्षण में कामदेव के अरि शंभु के द्वारा चिंतन किए हुए मुनिगण किसी के द्वारा आकृष्ट हुए की ही भांति उनके समीप में समागत हो गए थे। भगवान शंभु ने उन मुनियों को दीपित 7 अग्नियों के ही समान देखा था और विशिष्ट मुनि के समीप में सती अरुंधति को भी देखा था। शिव ने मुनियों द्वारा भी नाम वर्जित किया हुआ योषित का ग्रहण करना धर्म मान लिया था। फिर उन समस्त मुनियों ने वृषभ ध्वज की पूजा करके समरण से सम आकर्षित हुए, पर हर्ष से ये उन्होंने प्रिय बोला था। ऋषियों ने कहा, जो प्रत्यक्ष शुद्ध रूप दिखाई देता है वे चंद्र से प्रसिद्ध और चंद्र के खंड से उपशोभित है। अंतर में प्रज्ञ मुनियों का वह भावित स्वरूप है। युक्तों के द्वारा भाग्य के उदय होने से भाग्य देखा गया है। प्रज्ञा के अधीन ध्यान तंत्र नित्य ध्यान करने के योग्य नित्य और सप्रकाश है, अर्थात अपने ही से प्रकाश वाला है। बाह्य तत्व से निरंतर पूंजीभूत और समुचित प्राप्त करने के योग्य भगवान शंभु का उदार धाम है, नेत्र के सहित, जिसके अग्रभाग को देखकर ही सूर्य के समान दर्शन ही परित्राण के लिए होता है। वह यह स्थान सर्व का नित्य धाम है। स्तुति करने के योग्य शंभु के उस देह को भक्ति से नमस्कार है, जो प्रथम आदि भाग से प्रकाश करता है, जो वाम भाग स्थित है। यह वह यहाँ पर ही नेता है। भगवान हर के ललाट में विशेष रूप से शक्ति धारण किए हुआ यह हमारी अपनी सिद्धि के लिए प्रथम होवे। जो प्रधान के स्वरूप वाला सत्व राज्य और तम से समन्वित है, वह पुरुष समस्त जगतों का हार हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। इस प्रकार से मुनिगण ने विनय से अवनत होते हुए देवों की भली भांति स्तुति करके कहा कि आपने किस प्रयोजन के लिए हम लोगों का स्मरण किया है, उसे आप बताइए। उन मुनियों के उस वचन का श्रवण करके भगवान शंकर ने हास करते हुए उन मुनियों से सबको पृथक पृथक संभाषण करके कहा था। ईश्वर ने कहा, समस्त जगतों की भलाई के लिए तथा अपने आप को संभोग करने के लिए एक संतान की वृद्धि के हेतु मैं दाराओं के ग्रहण करने की इच्छा करता हूँ। इस समय में आप लोग मेरी सहायता कीजिए और मेरे लिए आप लोग
तो हिमाचल से काली की याचना कीजिए। काली महान तप के द्वारा शीघ्र ही मुझको अपना पति प्राप्त करे, किंतु मैं उसको विधि पूर्वक ही ग्रहण करूँगा। इस कारण से उस गिरिराज से याचना करें, जिस तरह से शैलराज स्वयं काली को प्रदान करने का उत्साह करें, वैसे वैसे आप करिए, क्योंकि आप लोग तो वाणी के वैभव से समन्वित हैं, अर्थात बोलने में बहुत ही कुशल हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, मुनिगण ने भगवान हर का संबोधन किया, फिर गिरिराज के गृह को चले गए थे। गिरिराज ने उनका अभ्यर्चन किया था। फिर मुनियों ने गिरिराज से कहा कि जो मस्तक में चंद्र धारण करने वाले देव हैं और जो देवों के भी देव माने गए हैं, जो शाप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं, जो एक ही जगतों के स्वामी हैं, जो समस्त जगतों का प्रलय काल आने पर संहार किया करते हैं, जो भक्त को विभूति वैभव के प्रदान करने वाले और अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले परम सुंदर हैं, वे ही शंकर आपकी पुत्री को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं। यदि आप उनको अपनी पुत्री के समान सुयोग्य वर देखने हों तो हे गिरिवर, उन शंभु के लिए अपनी पुत्री को दे दो। उनके द्वारा इस भांति कहे हुए अचल राज अपने हृदय में स्थित दुष्टा के शिव को चिरकाल पर्यंत समझ करके और सद्वचन से आनंद प्राप्त करके फिर प्रकाश में ये कहा, हे मुनियों, मैं शार्दुल के ही समान अर्थात परम अधिक श्रेष्ठ आप लोगों ने पधार करके ही मुझे पवित्र कर दिया है और आपने मेरा भी अभिप्राय परिपूर्ण कर दिया। आप लोगों ने जब मुझे आदेश दिया है तो मैं अपनी पुत्री को भगवान शंभु के लिए अवश्य समर्पित कर दूंगा। इसने पूर्ण तपस्या का समाचरण करके उसके द्वारा ईश्वर को अपना पति चाहा था। ये तो विधाता का ही नियोजन है, इसको अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात इसके विरुद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं। बिना शंभु के अन्य कौन है जो मेरी पुत्री की प्रार्थना करने में समर्थ हो। जिसको हर ने ग्रहण कर दिया है, उसका ग्रहण करने का अन्य कौन उत्साह करेगा। और वह काली भी अपने मन से मंत्र को ग्रहण कर अन्य किसी की इच्छा ही नहीं कर रही है। इतना कह करके मेनका के साथ शंभु के लिए अपनी पुत्री को देने के लिए अंगीकार करके उसको विदा किया गया था। और फिर वे महेश्वर के समीप में पहुँचे। उन सब मुनियों ने जिनमें मरीचि प्रधान थे, हे द्विजो, यहाँ से गमन किया था। जो कुछ भी शैलराज ने कहा था उन्होंने भगवान शंकर से कह दिया था। हे हर, शैलराज तो अपनी कन्या को आपके लिए प्रदान करने को समुत्साहित हो रहा है। इस समय जो कुछ आप करना समझे समझते हैं वही आपको करना चाहिए। हे हर, अब हम लोगों को अपने आश्रम गमन करने की आज्ञा दीजिए। भगवान हर ने साधन करने के योग्य कार्य सिद्धि समझ करके उन सब मुनियों को विदाई दे दी थी। एक एक मुनि यथोचित रूप से संभाषण करके ही क्रम से विदा किया था। काली के साथ जब विवाह हो उस अवसर पर आप मेरे समीप में आइए। इस प्रकार से भगवान हर के कहे वचन की प्रतीक्षा करके ऋषिगण वहाँ से अपने आश्रमों को चले गए थे। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन में उत्तम फाग्नि नक्षत्र में भरनी आदि में रवि के स्थित होने पर यहाँ पर मुनिगण जिनमें मरीचि प्रधान थे वहाँ पर समागत हुआ और ब्रह्मा आदि देवगण भी आगे थे। उस भांति सब दिक्पाल मुनिगण शक्ति के सहित इंद्रदेव, ब्रह्माणी आदि माताएं, ब्राह्मणों के
पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ पर गए थे। इन परिवारों के साथ आप अपने गणों के द्वारा आप्यायित भगवान शंभु ने विवाह संबंधी विधि के साथ गिरिवर की पुत्री को ग्रहण किया था। गिरजा और शंभु के विवाह में जो 8 सर्प शंभु के सिर में स्थित थे, वे उस समय में स्वर्ण से सन्नद्ध अलंकार हो गए थे। महादेव 2 भुजाओं वाले हो गए थे और जटाएं सुंदर केशव के स्वरूप में हो गई थी। शंभु के सिर में संस्थित चंद्रमा का खंड जो था वह भी किरणों से प्रज्वलित हो गया था। हे द्विजो, उस अवसर पर व्याघ्र का जो चरम था वह भी विचित्र वस्त्र के रूप वाला हो गया था। इनका जो भस्म का विलेपन था वह उस समय में परम सुगंधित मलय चंदन हो गया था। उस समय में भगवान शंभु सुंदर स्वरूप से समन्वित होकर के अद्भुत दर्शन वाले बन गए थे। इसके अनंतर समस्त देवगण, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और गण सभी आश्चर्य से संयुक्त हो गए थे। वे सभी लोग भगवान शंभु को उस प्रकार के स्वरूप वाले हुए देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे। हिमवान भी अपने पुत्रों के सहित और अपनी पत्नी मेनका के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए थे। सब हर का दर्शन करके, जो कि बहुत ही मनोहर थे, यही कहने लगे थे कि वह तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, क्योंकि सब ही वेश शिव अर्थात कल्याण करने वाला मंगलमय है। इसी कारण से यह लोकों में यह अधिक शिव है, इसलिए शिव इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो पुरुष महेश्वर को उमा से युक्त इस प्रकार वाले का हृदय तो स्मरण किया करता है, उसका निरंतर ही कल्याण होता है और जो भी कुछ मनवांछित होता है वह भी हो जाता है। इस प्रकार से महामाया योग निद्रा जगत को प्रसूत करने वाली काली पूर्व में दाक्षायणी अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर के पीछे गिरजा हिमवान की सुता हुई थी। काली स्वयं हर के सम्मोहित करने में समर्थ होती हुई भी उसने तथापि जगतों के लिए शिवा ने उग्र तपश्चर्या का समाचरण किया था। इस रीति से कालिका ने चंद्रशेखर प्रभु को सम्मोहित किया था। हे द्विजो, जो कोई भी इस परम पुण्य में कालिका देवी के चरित्र का कीर्तन करता है, उसको मानसिक चिंताएं और व्याधियां नहीं होती हैं और वह दीर्घायु हो जाता है। वह परम पवित्र है और कल्याण करने वाला है। इसका एक बार भी श्रवण करके मनुष्य शिवलोक का गमन किया करता है। जो श्राद्ध में आमंत्रित विप्रों को इस महत काल का चरित्र का श्रवण कराता है और पितृगण कैवल्य को प्राप्त किया करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप लोगों के सामने ये परम पुण्य में और समस्त पापों का विनाशक कह दिया है। हे सतमो, अब आप लोगों को जो भी रुचता हो, जो भी कुछ अन्य हो, उसका श्रवण करें। श्री कालिका पुराण में गौरी शिव विहार वर्णन। ऋषियों ने कहा है ब्राह्मण, ये काली और हर का समागम अति विचित्र आपने वर्णन किया है। जो ये परम पुण्य में पापों का हरण करने वाला, नित्य और श्रेष्ठ तथा श्रवण करने में सुख प्रदान करने वाला है। अब आप पुनः शिव का उत्तम तनु का अर्ध भाग काली अथवा गौरी ने कैसे हरण किया था, वह कालिका किस प्रकार की है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे द्विजों में उत्तम, किस कारण से शीघ्र ही काली गौरित्व को प्राप्त हो गई, हमको ये सात्विक रूप से कहिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस महान आख्यान को इस समय में आपके सामने कहूँगा। हे महर्षि गणाओं, इस परम शुभ देने वाले का आप लोग सब श्रवण कीजिए। यही बात पहले समय में राजा सगर ने और मुनि से पूछी थी। उन्होंने जिस प्रकार से कहा था वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। प्राचीन समय में सोम वंश में एक
सगर राजा हुआ। वह बलशाली, श्रीमान, दक्ष और समस्त शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान था। वह राजा अपने एक ही रथ के साथ समस्त नृपों को जीत करके चक्रवर्ती हो गया था। उस राजा सगर को अभिनंदित करने के लिए मुनिगण समागत हुए थे। पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम के मुनिगण और ब्राह्मण नृप के दर्शन करने के लिए समागत हुए थे। सबके समागत होने पर अग्नि के समान आत्मा वाले श्रीमान और मुनि नृप का अभिनंदन करने के लिए आए थे। उन मुनिवर का दर्शन करके, जो जलती हुई अग्नि के सदृश थे, राजा सगर ने उनका अभ्यर्चन किया था। आद्य पूर्वक पाद्य और आचमनीय देकर के उन मुनि श्रेष्ठ को राजा ने श्रेष्ठ आसन पर निवेशित किया था। फिर उस सगर राजा ने महात्मा और से समुचित रीति से प्रणाम करके पूछा था कि आपका कुशल तो है। और मुनि श्रेष्ठ ने कहा था कि हे नरराज, मेरा सदा ही सर्वत्र कुशल है। मैं आपका दर्शन करने के लिए कुशलता के साथ उत्साह कराता हूँ। आप समस्त राजाओं में कुशली हैं। जिस एक ने ही आने पर बहुत शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीत लिया था। हे राजा नरोत्तम, आपका कुशल नित्य ही बढ़े। हे भूपते, नीति के अनुसार सद आचरणों के द्वारा पृथ्वी का शासन करिए। आपके समृद्ध होने पर जगत की वृद्धि है, अतः उसी भांति आप वृद्धि के लिए ही चेष्टा करिए, जैसे चंद्र की वृद्धि हुआ करती है। हे नृप, सबसे प्रथम सद्गुणों से समन्वित अपनी आत्मा को योजित करिए। इसके उपरांत उसके गुणों से समन्वित भार्या को महिषी बनाइए। यदि वनिता को नित्य संयोजित किया जावे तो वह स्वयं ही अपने गुणों के विषय में परवेशन करने वाली होती है, महती और व्रत धारण करने वाली हो जाती है। ऐसा सुना जाता है कि शंभु में संगम सम वाली होती हुई हिमवान की पुत्री बहुत सी क्रिया और अभ्युपायों के द्वारा शंभु के द्वारा प्रायोजित कही गई थी। इसके अनंतर शंभु के अत्यधिक प्रेम से सती पार्वती ने उनकी ही अनुमति से उनके आधे शरीर का हरण कर लिया था। तभी से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हो गए थे। हे नृप शार्दूल, उन्होंने फिर अन्य भार्या का ग्रहण नहीं किया था। इस कारण से हे राजेंद्र, आप भी अपनी जाया को उत्तर आत्मा से गुणों के द्वारा संयोजित कीजिए। इसके उपरांत लघु सुत को संयोजित करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, राजा सगर भी इस और के द्वारा भाषित का श्रवण करके हर्ष से सम्मानित हो गया और मंद मुस्कान से संयुक्त होकर के उसने मुनि से ये पूछा, उस सती गिरजा देवी ने शंकर भगवान के शीर का आधा भाग कैसे हरण किया था? हे देवश्रेष्ठो, उसे ही मैं श्रवण करना चाहता हूँ, जिस नीति से अपनी आत्मा का अर्थात अपने आप का, भार्या का अथवा सुत का योजन करना चाहिए, उस नीति का और सदाचार संहिता का भी मैं श्रवण करना चाहता हूँ। हे द्विज, राजनीति, सत्पुरुषों की नीति और अन्य कृत आत्माओं की नीति का मैं पृथक पृथक श्रवण करने की इच्छा वाला हूँ। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ हे ब्राह्मण, यदि ये परम गोपनीय हो तो भी मैं सुनना चाहता हूँ। मैं उस भांति से आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ और उसके ही समान मैं श्रवण करने का इच्छुक हूँ। कृपा करके आपको मुझे बतलाना चाहिए। यदि वह बतलाने के योग्य हो तो हे मुनिवर, आप कहिए। द्विजों में परम श्रेष्ठ औरों ने भी उस राजा पर कृपालु होते हुए उस महान आत्मा वाले के प्रति कहा और उन्हें कहा, हे राजन, आप श्रवण कीजिए। आपने यहाँ पर जो जो भी पूछा है उसे मैं आपको बतलाऊंगा। पहले पुराने समय में हिमवान की पुत्री ने जिस रीति से भगवान हर के शीर का आधा भाग का हरण किया था, हे नृपोत्तम, जहाँ पर आपको जैसी नीति करनी चाहिए उसे
और सबका सदाचार जो भी होना चाहिए, इसे क्रम से ही मैं बताऊंगा। ये आप श्रवण कीजिए। जिस समय महात्मा शंकर ने हिमवान की पुत्री के साथ विवाह किया था, वे उस समय कितने काल पर्यंत वहाँ पर उमा के साथ रहे थे, अर्थात कितना समय व्यतीत किया था। शिखर पर, कुंज में और पर्वत की दरियाओं में उनके साथ रमन करते हुए भगवान हर ने पार्वती को प्रसन्न करते हुए वहाँ पर चिरकाल तक विहार किया था। काल के संप्रांत होने पर भगवान शंभु अपने गणों के सहित और अपनी भार्या के साथ स्वर्ग के समान कैलाश पर्वत पर चले गए थे। उमा के साथ क्रीड़ा करते हुए ध्यान और आत्मा का चिंतन त्याग दिया था और उमा के मुखचंद्र पर ही अपने नेत्रों को चकोर के ही भांति बना लिया था, अर्थात वे सर्वदा उनके ही मुख का अवलोकन किया करते थे। किसी समय गिरजा के लिए पुष्पों का समाहरण करके भगवान शंकर अत्यंत सुंदर माला बनाया करते थे, जो कि उनके सर्व अंगों में नीचे तक लटकने वाली होवे। किसी समय दर्पण में एक ही साथ अपना मुख और उमा देवी का मुख वृषभ ध्वज देखा करते थे। किसी अवसर पर कस्तूरिकाओं के द्वारा गंध पत्र को का विलेपन किया करते थे। भगवान शंभु अंबिका के शीर पर गंध सार का विलेपन करते थे और लाट पर लगा करके उसे सुंदर किया करते थे। चंद्र के समान घनी संधियों वाले उमा देवी के निर्माश से संशक्त केश पाशों में चित्रक लिखा करते थे। चंदन, अगरू, गुग्गल, कस्तूरी और कुमकुम के विलेपनों के द्वारा विचित्र कर दिया करते थे, जिससे उन देवी का केशपाश विशेष रूप से शोभायमान हो जाता था, जो केशपाश नृत्य करने के लिए अवतीर्ण मयूर के पुच्छ की क्षमता का धारण करने वाला हो जाया करता था। वृषभ ध्वज, स्वर्ण से परिपूर्ण मनोहर कुंडल आदि अलंकारों को उमा देवी के देह में समाकर्षित किया करते थे। उन स्वर्ण से विनीत योजित अलंकारों से गिरजा देवी का शीर जल्दों से अपूर्ण तड़ित गणों से कालिका की ही भांति शोभित हो रहा था। संपूर्ण दिव्य अलंकारों, अनेक प्रकार के रत्नों तथा सुंदर वस्त्रों से पूर्ण रूप से मंडित हुई काली ने प्रकृति देवी की सदृशता को धारण किया था। इस प्रकार से जगत के पति भगवान शंभु सदा उस काली में अनुराग से युक्त हो गए। उन्होंने जगत के हित के लिए काली के साथ क्रीड़ा की थी। जगतों की माता महामाया, जगन माया काली योग निद्रा, जगत की बुद्धि, विद्या और अखिल विद्या के स्वरूप वाली थी। वह परम भूति, प्रकृति और सर्ग स्थिति और संहार के करने वाली थी। वह जगतों के हित की इच्छा करने वाली। इसी प्रकार से भगवान शंकर का सम्मोहन करके सुधांशु के साथ चंद्रिका की भांति उनके साथ उस देवी ने रमन किया था। श्री कालिका पुराण में वैताल भैरव उत्पत्ति। और मुनि ने कहा, इसके अनंतर वे कालक्रम से ही महान बल वाले प्रवृत्त हो गए थे। वे शस्त्रों और अस्त्रों के ज्ञान में कुशल थे और शास्त्रों के अर्थों में परिनिष्ठित थे। वे यौवन के संप्राप्त करने वाले थे तथा परम दीप्त एवं परिपंथियों के द्वारा दुर्धर्ष थे, अर्थात शत्रुगण उनके तेज को सहन नहीं कर सकते थे। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में परम प्रवीण थे तथा ब्रह्मण्य एवं सत्यवादी थे। वहाँ पर प्रीति के वैताल और भैरव सरदा सहचर थे। अलर्की, दमन और उपरिचर ये तीन थे। चंद्रशेखर भाई सदा नित्य साथ में चरण करने वाले थे। राजा के 3 पुत्रों में जो उपचार प्रभृति थे, उनमें अधिक ममत्व उसका था, किंतु 2 नित्य अधिक प्रीति और स्नेह वाले थे। चंद्रशेखर नृप की वैताल और भैरव में भी वैसी प्रीति नहीं थी जैसी उनमें होती थी। मैं चंद्रशेखर नृप उन दोनों को देख करके कभी भी निरंतर आनंदित नहीं होता था और पुत्र की वृद्धि से चाहता भी नहीं था। वे दोनों
वीर धर्म में कुशल थे और महान बल तथा पराक्रम से समन्वित थे। वे दोनों लोगों के विजय करने में दक्ष थे तथा शास्त्रों एवं अस्त्रों की विद्या में पारगामी थे। उन नृप दोनों से डरा करता था। ये दोनों वैताल और भैरव किस समय में मुझे सुतों को तथा राज्य को नष्ट कर देंगे, इसी चिंता में राजा नित्य ही वैताल और भैरव इन दोनों पुत्रों को भली भांति प्रणत भी देखा किया करता था। इसके अनंतर राजा ने उपरिचर को युवराज्य पद पर अभिषेक कर दिया था। वह सबसे बड़ा और समस्त राजाओं के गुणों से संयुक्त औरस पुत्र था, जो पीछे नीतियों के द्वारा समस्त राजाओं को योजित करेगा। उपरिचर नाम वाला समस्त शास्त्रों के अर्थों में पारंगत था। राजा ने दमन के लिए तथा अलर्क के लिए दान दिया, जिससे बहुत धन रत्न थे तथा अधिक आसन और रथ थे। भाग के द्वारा उतना धन रत्न आदि दास व वित्त उन दोनों के लिए नहीं दिए थे जो कि भैरव के लिए थे। इसके अनंतर उन दोनों में क्रोध ने प्रवेश कर लिया था। वे दोनों ही क्रोध में अभिभूत हो गए और दोनों इधर उधर विचरण करने लग गए। उन दोनों वीरों ने भोगों से उपभोग करने की इच्छा ही नहीं की और तपश्चर्या का समाचरण करने के लिए उद्यत हो गए। उन दोनों ने किसी भार्या से विवाह नहीं किया था, अर्थात वे दोनों अविवाहित थे तथा निरंतर सदा ही निर्जन वन में वास किया करते थे। उस काल में देव, वेताल और भैरव पुत्रों को उस प्रकार से रहने वाले हैं, ऐसा ज्ञान था। उस समय में देवी तारावती चिंता से समाक्रांत हो गई थी, अर्थात उसे बहुत ही अधिक चिंता समुत्पन्न हो गई थी। वह उपरिचर राजा से और अपने पति चंद्रशेखर से भयभीत हो गई थी। वह सुंदरी गुप्त रूप से दोनों का ज्ञान रखती हुई भी कुछ भी नहीं बोली थी। इसी बीच मुनियों में परम श्रेष्ठ और विद्वान कपोत चित्रगंधा के साथ संभोग और सुरत उत्सव के द्वारा परम संतुष्ट होकर के उस सहचारणी एवं पुत्रों से युक्त चित्रागंधा का परित्याग करके उसने वहाँ से गमन करने की इच्छा की थी और उस अवसर पर उसने चित्रगंधा से ये वचन कहा था। मुनि ने कहा, चित्रगंधे, मैं तपस्या का समाचरण करने लिए अब तपोवन में गमन करूँगा। वहाँ पर मैं तेरा क्या प्रिय कार्य करूँ हे मनोहर, उसी को मुझे तुम बतला दो। चित्रगंधा ने कहा, सुव्रत, तुम प्रभु और सुवर्चा ये दो आपके पुत्र हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप इन दोनों का जो भी उचित हो वह प्रिय करो। हे द्विश्रेष्ठ, मुझको भी मेरी भगनी के घर में संस्थापित करके, हे अनग, आपको यदि रुचता है तो तभी आप तपोवन में गमन करिए। मुनिश्रेष्ठ कपोत यज्ञ उनके वचन का श्रवण करके भली भांति विचार करके हिरण्य स्वर्ण के लिए कुबेर के भवन पर गए थे। उसने कुबेर से 600 सहस्त्रों स्वर्ण के निष्कों की प्रार्थना की थी और प्रार्थना कर लिया था। 100 भार रत्नों को ला करके विप्र ने पुत्रों को दे दिया था और विशेष रूप से भार्या को दिया था। इसके उपरांत पुत्रों तथा बहुत से धनों के साथ चित्रगंधा तथा पुत्रों के भी मत से सुवर्चा और तुमरो तथा चित्रगंधा को भी आमंत्रित करके वह मुनि शार्दूल करवीरपुर में चला था। वहां जाकर के वह कपोत राजा चंद्रशेखर से तथा राजा उपरिचर से ये वाक्य बोला था, हे नृप, ये कुकुत्स्थ की पुत्री है और ये पहले आपकी ही जानी हुई है। ये परम शुचि व संध्यो जात, ये दोनों उसके उदर से सम उद्भूत मेरे पुत्र हैं। इन धनों के साथ आप मेरे दोनों पुत्रों का प्रतिपालन करें। राजो परिवार भी यहाँ पर मेरे पुत्रों का परिपालन करे। जो पुत्रहीन होती हैं उनका पुत्र नृप भी होता है और जो धनहीन होता है उसका धन भी
नृप ही हुआ करता है। बिना माता वाले की जननी नृप है और ताज से रहित का पिता भी नृप ही हुआ करता है। अनाथ का नृप नाथ है और बिना भर्ता वाले का पति नृप है। जिससे कोई भृत्य ना होवे वह उसका भृत्य राजा ही है और नृप ही मनुष्यों में देवता हैं। इसलिए है नृप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और उन्हें कहा। इसके अनंतर उस राजा ने द्विजितम उस मुनि से इस प्रकार से कहा था कि मैं आपका वचन पूर्ण करूँगा और राजोपचार भी करेगा। इसके उपरांत उस राजा ने मुनि की सम्मति से चित्रगंधा को ग्रहण कर लिया था और उसने दे दिया था। उस परिवार ने वर्धों को राज्य का आधा भाग दे दिया था और उसी भांति उस अवसर पर तुम्बुरु को उसने सचिवों का अध्यक्ष बना दिया था और कपोतवी पुत्र का अर्धभाग देख करके परम प्रसन्न हुआ था और राजा का आमंत्रण करके वह तप के लिए तपोवन को चला गया था। मार्ग में गमन करते हुए उस कपोत ने अकेले विचरण करते हुए परम मनोहर और चंद्र के ही समान भगवान शंभु के पुत्रों को देखा था और उन दोनों के मुख में बंदर किसी आकृति देखी थी। पूर्व में घटित कथा का स्मरण कर और उन दोनों को देख करके उस तपोधन ने उनसे पूछा था, आप दोनों कौन हैं जो कि देवगर्भ समान भाव वाले हैं और मार्ग में उस बियाबान में एकाकी विचरण कर रहे हैं। हे नृपश्रेष्ठो, ये मेरे कथित का आप उत्तर दीजिए, बताइए। इसके अनंतर उन दोनों ने इनको प्रणिपात किया था और समंजस संभाषण किया था, अर्थात समुचित बातचीत की थी। उन शंकर के दोनों पुत्रों ने कपोल नाम वाले मुनि श्रेष्ठ से कहा था, हे मुनि शार्दुल, हम दोनों चंद्रशेखर के पुत्र हैं और तारावती के उदर से समुत्पन्न हुए हैं। आप हमको जान लीजिए, हम आपके पदों में प्रणाम करते हैं। हम दोनों ही राजा से निरंतर अवज्ञा दे करके क्रोध से संयुक्त होकर के हम सदा ही अकेले ही निर्जन वनों में भ्रमण करते हैं। सदा प्रणत रहने वाले आत्मज पुत्रों की अवज्ञा करके नृप किस लिए है महाभाग दान पात्र को भी देने की इच्छा नहीं करता है। हे द्विजश्रेष्ठ, इसी कारण से हम दोनों तप का समाचरण करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। यदि आप उपदेश के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। इसके अनंतर उन दोनों के वचन का श्रवण करके मुनि श्रेष्ठ बोले। मुनि ने कहा, आप दोनों उस चंद्रशेखर भूपति के पुत्र नहीं हैं, आप तो तारावती के उदर से समुत्पन्न हुए शंकर के ही पुत्र हैं। आप दोनों महावीर संध्योजात हैं और वैतालत्व में समस्त हैं। आप भृंगी और महाकाल नाम वाले हैं। शाप के कारण से ही आप दोनों इस धरनी तल में समागत हुए हैं। तुम दोनों को वहाँ पर यहाँ पर उसी कारण से वह प्रिय दान नहीं देना चाहता है। आप अपने पिता वृषभ ध्वज भगवान शंकर की शरण में गमन कीजिए, वे ही शंभु तुम दोनों को सभी कुछ देंगे। इस उग्र तप से क्या लाभ है जिसका फल बहुत ही लंबे समय में प्राप्त होता है। परम आत्मा को धारण करने वाले मुनि शार्दूल कपोत इतना कहकर के जिनको अतीत वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान था, उन दोनों से उन सब ने कहा था, जिस प्रकार से भृंगी और महाकाल को शाप प्राप्त हुआ था और वे धरनी पर समागत हुए थे। हे नृप, जैसे भगवान शंभु और गौरी पृथ्वी पर आगत हुए थे, पहले उस मुनि के द्वारा तारावती को शाप दिया गया था और पुराने समय में जिस तरह से वे दोनों तारावती के उदर से समुत्पन्न हुए थे, अथवा जिस प्रकार से नारद जी के द्वारा नृप के संशय का छेदन हुआ था, वह सभी कुछ गिरीश के पुत्रों से कह दिया था। उस समय वे दोनों महात्मा वेताल और भैरव ये श्रवण करके परम हर्ष से संयुक्त हुए थे। उस अवसर पर मोह से पूर्ण होकर के सुधा से सिक्त के ही भांति वे हो गए थे।
फिर वेताल और भैरव ने कपोत मुनि से कहा था, हम दोनों के पिता महादेव हैं। ये आपने सत्य ही कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, वे जिस रीति से हम दोनों के द्वारा आराधना करने योग्य होवें, अर्थात जिस स्थान पर उनकी आराधना की जावे, जिससे हम दोनों को सिद्धि होवे, जिसके द्वारा वे शीघ्र ही प्रसन्नता को प्राप्त होवें, हे महामते, वह ही हमको आप बताने की कृपा करें। हम दोनों परम धन्य हैं कि आपने हम दोनों पर परम अनुग्रह किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये सब विज्ञापित कर दिया है और हम दोनों के हृदय कृतज्ञ हैं कि आपने हम दोनों पर अनुग्रह किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये सब विज्ञापित कर दिया है और हम दोनों के हृदय का शल्य आपने उद्यत कर दिया है, अर्थात हमारे हृदय का शल्य की ही भांति जो दुख था वह दूर कर दिया है। हे मुनीश्वर, आप तो कृपा से परिपूर्ण हैं, पुनः हमारे ऊपर दया कीजिए। जिस रीति से हम शीघ्र ही भर की प्राप्ति कर लेवें, उसी भांति आप हमको बताइए। तो मुनि ने कहा, आप सुनिए, मैं आज बताता हूँ कि जहाँ पर आराधना किए हुए भगवान हर शीघ्र ही आपके समक्ष में समागत हो जाएंगे, जहाँ पर नित्य महादेव निवास करते हुए तुष्टि के लिए होते हैं, आप दोनों को उस स्थान को बता दूंगा। वह स्थान गोपनीय है, वाराणसी नाम वाली पुरी है, जो परम सुंदर भगीरथी गंगा के तट पर बसी हुई है। वहाँ पर वृषभ ध्वज स्वयं नित्य ही निवास किया करते हैं। वे योगी सदा ही योगियों की प्रीति के करने वाले हैं। वे स्वयं योगी हैं और अध्यात्म चिंतन करने वाले हैं। वे पूरी आकाश में संस्थित है और नित्य भगवान भर के योग से धारण की हुई है। वहाँ पर भी जो अपने प्राणों को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करता है, वह पूरी उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया करती है। उस पुरुष को महादेव स्वयं ही संसार के आवागमन की ग्रंथि के बंधन का छुटकारा पाने के लिए कृपा किया करते हैं। वहाँ पर मृत होकर के पुरुष दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर के परम योगी हो जाता है। भगवान हर के द्वारा सम्मत होता हुआ वह सुलभ उपाय के द्वारा ही वह पुरुष निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वहाँ योग से युक्त महादेव सदा पार्वती के सहित निवास किया करते हैं। देव, गंधर्व, यक्षों का और मनुष्यों को नित्य ही हर गे जानने के योग्य और प्रकाश है और वह क्षेत्र प्रकाशित है। वहाँ पर देव कामनाओं का प्रदान करने वाले नहीं हैं और शीघ्र ही प्रसन्न नहीं होते हैं। चिरकाल प्रीति से आराधना किए हुए ही निर्वाण के लिए ही प्रसन्न हुआ करते हैं। वह पूरी गौरी के द्वारा विवर्जित है। वह योग का स्थान महाक्षेत्र है। वहाँ किसी समय में शांकरी देवी गमन नहीं किया करती है। यह वाराणसी है। ओम कालिकाय नमः।